त्रिकुंड लगा के बैठ के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन लोगों को सच्चाई के मार्ग पर ले जाना ये बहुत कठिन बाबू। अगर सनातन धर्म इतनी बढ़िया है तो सनातनी लोग बताएं कि गोबर में कौन सा भगवान है जिसकी पूजा करवाते हैं। सनातन धर्म अगर इतनी पक्का और इतनी बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, तो हमें बताएं कि अगर भगवान को कोई देखा नहीं तो भगवान के मंदिरों में ये मूर्तियां किसकी लगाए हैं। जवाब दे सनातन वाले, जरा पूछेगा अनिरुद्ध महाराज से। जी, आज हमारे चैनल पर सामाजिक परिवर्तन के जनक आदरणीय श्री राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। नमस्कार सर। सादर जय भीम। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि एक गुरु जी हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं। अच्छा। उनका एक सभा होता है, उसमें सभी लोग बैठे रहते हैं। प्रवचन होता है, तो उसमें सभी लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, बाबा साहब अपना जवाब देते हैं उधर से। तो इसी तरह एक क्वेश्चन करने वाला उनसे क्वेश्चन किया कि सर, सनातन धर्म का अर्थ बताइए, सनातन क्या होता है। तो बाबा ने उत्तर दिए बाबा कि सनातन मतलब जिसका अंत न हो और पुराना, सबसे पुराना हो, उसे सनातन कहा जाता है। तो उससे बेचारा काफी असंतुष्ट दिखा। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात की बाबाओं को तो मैं मानता नहीं जी, क्योंकि ये कोई बात शुद्ध करते ही नहीं है जी, क्योंकि बड़े बड़े बार रख लेते हैं, दाढ़ी मोछ गायब कर लेते हैं जी, 15-20 ठे माला पहन लेते हैं और तिरकुंड उरकुंड लगा के बैठते हैं। जी, तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, जो भी वो कहते जाते हैं लोग उस बात को सुनते जाते हैं। जी, लेकिन जो उन्होंने सनातन की बात किया जी, कि सनातन का न कोई अंत है न कोई याद है, जो सबसे पुराना हो और खत्म होने का कोई सीमा न हो। आज के 2500-2600 साल पहले सनातन मनातन का कहीं पता नहीं था। ये सुन लीजिए जी, उस समय केवल यहाँ धर्म चलता था। जी, धर्म को खत्म करके फिर ये लोग सनातन बनाए कि हिंदू बनाए। हिंदू को भी कहते बड़ा पुराना धर्म है जी, तो पहले तो बड़ा गड़गड़ा के हिंदू को लेके चले ये लोग। जी, ये हिंदू केवल अपने आप को मानते थे। जी, 1925 में इस देश के 85 मूल निवासियों को इन्होंने हिंदू बनाया, क्योंकि जब इस देश में जमहूरियत की भनक लग गई, जी, जमहूरियत मतलब लोकतंत्र की, जी, कि अब भारत में डेमोक्रेसी होगी, राजा वोट के द्वारा बनाया जाएगा। जी, तो ये समझ गए कि हमारी संख्या छोटी है, वोट सबको देना पड़ेगा, तो अपना सब MP MLA विधायक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत कहा कि अब सबको कह दो कि हिंदू हैं, अब कोई शूद्र नहीं रहेगा। जी, तो ये हुआ कि साहब तो सब हिंदू हो जाए तो सबके अधिकार चाहिए। तो कहे जब अधिकार का मामला आएगा तो देखा जाएगा, जी, लेकिन हिंदू सबको बनाओ। हिंदू बना दिए, सबको घोषणा कर दिए कि अब सारे लोग हिंदू हो गए, सारे लोग सामान्य हो गए, सारे लोग एक हो गए। जी, उसके बाद में संविधान आया। संविधान ने हिंदू का, हिंदुस्तान का कहीं कोई चर्चा नहीं किया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू गाली शब्द है। जी, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्यों नहीं धर्म है? क्योंकि धर्म पर व्याख्या करने स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, शिकागो में जहां धर्म सम्मेलन चल रहा था। तो जब वहां उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया जी, तो वो लोग कहे कि आप जिस धर्म पर बोलना चाहते हैं उस धर्म का प्रमाण पत्र दे दीजिए। वो कहे कि धर्म का तो हमारे कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तब उन्होंने यहाँ के शंकराचार्य को टेलीग्राम किया भारत के जी, कि मैं हिंदू धर्म पर बहस करने आया हूँ और हमें वहां से हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र भेजा जाए। जी,
तो यहाँ से शंकराचार्य ने जवाब दिया कि तुम हिंदू है ही नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, इसलिए तुम्हें वहां हिंदू धर्म पर बोलने की अनुमति नहीं है जी। उन्होंने कहा कि तुम शूद्र हो, तुम हिंदू कहाँ हो, और शूद्रों को हिंदू धर्म पर बात करने की अनुमति नहीं है जी। तो श्रीलंका के एक बौद्धाचार्य आए थे, नाम उनका कठिन था, मैं पढ़ा था, नाम ध्यान में नहीं है। उनको 7 मिनट की समय मिली थी। उन्होंने 3 मिनट बोल करके 4 मिनट स्वामी विवेकानंद जी को दिया जी। कि मेरी बात जो है मैं 3 मिनट में खत्म करके और 4 मिनट मेरा जो स्वामी विवेकानंद जी को दे रहा हूं, इस पर बात करेंगे। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तब ये सब सनातन का नाम लेना शुरू किए जी। और याद माने कितना पुराना है कोई जानता नहीं जी। लेकिन 2500 साल पहले इस देश में धर्म था। आए अभी 2500 साल बाद आज हमारी आपकी बात हो रही है, ये सनातन धर्म की बात करते हैं जी। तो सनातन धर्म पर महाराज जी ने ये नहीं बताया कि सनातन धर्म किसके लिए है, सनातन धर्म की व्यवस्था क्या है, ऊंच नीच की है, छोटे बड़े की है, शुद्धिकरण की है। अगर सनातन धर्म आपका इतना पुराना धर्म है तो ये धर्म देश को कहां लेकर के गया है, इसका जवाब महाराज जी से पूछिए। अगर सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है तो इसका मतलब कि इस देश में जातियों का बंटवारा सनातन धर्म में हुआ, और सनातन धर्म में जब जातियों का बंटवारा हुआ तो ये कोई धर्म नहीं है, एक धंधा है। मेरा मत ये कह रहा है धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म एक दूसरे में समानता पैदा करता है, असमानता पैदा नहीं करता। धर्म इस देश में समानता बनाता है, धर्म इस देश में नैतिकता और सद्भाव देता है, मानव से मानव को एक बराबरी में जोड़ता है। और जो धर्म मानव से मानव को एक बराबर नहीं करता वो कोई धर्म नहीं है, वो धंधा है। गिने चुने लोग उससे अपना रोजी रोटी का साधन बना करके खा जी रहे हैं। मेरा मत सनातन धर्म पर एक आ रहा है कि अगर सनातन धर्म है और सबसे बढ़िया धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है, तो इस धर्म में एक ब्राह्मण एक चमार कैसे हुआ, इस धर्म में एक बनिया एक यादव कैसे हुआ जी। इस धर्म में एक छत्री तो दूसरा चौहान राजभर पासवान कैसे हुआ। और सारे लोग अगर सनातन धर्म से हैं तो इन्हें छोटा बड़ा ऊंचा नीचा क्यों बनाया जी। भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस धर्म का क्या मतलब है, वो सनातन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म जी। और ये सब इसी धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताते हैं जी। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुसलमान धर्म पर क्यों नहीं बोलते। हम कि मुसलमान धर्म से हमारा क्या मतलब है जी। हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जिस धर्म में घाटा मुनाफा सह रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे ना जी। हम मांग उससे न करेंगे। जी। मुसलमान से हमारा क्या मतलब है जी। लेकिन ये हम जानते हैं कि इससे वो अच्छे हैं। जी। अनुभव में हमें ये है कि इनसे, इन सनातनियों से मुसलमान अच्छे हैं। जी। क्योंकि मुसलमानों में हमें देखे हैं कि एक घर बगल में कोई बहुत बड़ा आदमी है मुस्लिम समाज का, उसके बगल में कोई बहुत गरीब है, उसके पास घर नहीं है, तो अपने पैसे से उसका घर बनवा देता है जी। अपने पैसे से उसकी बेटी की शादी करता है जी। और सनातन धर्म को मानने वाले कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके घर में कोई गरीब है तो उसको उजाड़ के भगा देता है जी। कौन अच्छा हुआ। धर्म इंसान को तहजीब सिखाता है, तमीज सिखाता है, जीने का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म का ये काम है। धर्म का काम पाखंड नहीं मानना है, पाखंड पैदा करना नहीं है। जिसका कोई मतलब नहीं है उसको मानते रहो। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ और अपने पूरे दर्शकों को समझा रहा हूँ कि आप लोग सनातन धर्म की असलियत यही है। और इस पर किसी को बहस करना है तो मुझसे बहस कर सकता है, इसके लिए पूरा चैलेंज कर रहा हूँ। जय भीम।